हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। आधुनिक भारतीय इतिहास में हम गांधीवादी युग पे पहुंच चुके हैं और गांधी जी का एक ओवरव्यू हमने ले लिया था, बेसिक सा। अब उनके कार्यों को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला गांधी जी का भारत का जो आंदोलन रहता है वो है चंपारण आंदोलन। 1917 में ये आंदोलन हुआ था। क्या है, कैसा है, सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, मैंने एक छोटी सी चीज तो आपको बताई दी थी कि जब ये अफ्रीका से वापस आए तो अफ्रीका में अलग रंगभेद की नीति पे ये वहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। यहाँ रंगभेद की नीति थी तो, लेकिन उससे भी ज्यादा मामले थे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। जो राजनीतिक गुरु रहते हैं कौन आपके, वो रहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी की बातों को ये मानते हैं। उनका कहना था कि भाई आप बाकी के मुद्दों को देखो, भारत अलग है किससे, साउथ अफ्रीका से, और इन मुद्दों को देखो और उसके हिसाब से अपने को काम आगे करना है। बिल्कुल मानते हैं, पूरा भारत भ्रमण करते हैं और बड़े बड़े लोगों से इनकी मुलाकात होती है, थोड़े से संबंध स्थापित होते हैं। और इसी श्रृंखला में बिहार के एक किसान नेता जो हैं, जिनका नाम है क्या, राजकुमार शुक्ला जी। तो राजकुमार शुक्ला जी से मुलाकात होती है, मतलब उनसे मुलाकात होती नहीं है, वो इनसे मिलने आते हैं गांधी जी से। और कई बार अनुरोध करने के बाद तो इनसे मुलाकात हो पाती है। अब मुलाकात हो पाती है तो वो बताते हैं कि भैया देखो क्या है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के किसानों की बहुत खराब हालत करके रखी हुई है। क्यों करके रखी है? क्योंकि यहाँ पे इनको नील उगानी पड़ती है और नील उगाने के लिए एग्रीमेंट है, एक व्यवस्था बनाई गई है जिसको बोलते हैं तीन कठिया व्यवस्था। तीन कठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को 3 भाग पर क्या है कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। अब नील की खेती करने से क्या हो रहा है कि भाई एक तो सबसे बड़ी चीज है कि जो भूमि की उर्वरता है, उपजाऊपन है, वो खराब हो रहा है। सबसे समस्या वाली विषय ये है। दूसरी चीज, जो नील के दाम होने चाहिए उतने दाम ये अंग्रेज देते नहीं है। अंग्रेज मतलब जिनको भी, मतलब जो थोक व्यापारी है वो, तो उससे क्या है दिन प्रतिदिन इनकी स्थिति खराब होती जा रही। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि टैक्स तो हमें बराबर दे नहीं है। तो जब हमारी भूमि की उर्वरता खत्म होती चली जा रही है, फसल उस हिसाब से हो नहीं पा रही है और जितनी हो रही है उसका पैसा ढंग से मिल नहीं रहा है, तो हम टैक्स कैसे चुकाएं? तो ऐसी कंडीशन में खेती में जो किसान है वहां के, वो बहुत ही खराब अवस्था में है। तो भैया आपसे अनुरोध है कि आप क्या करें कि हमारा सहयोग करें इन किसानों की व्यथा को सही करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए हमें आपकी जरूरत है। गांधी जी भैया भारत अभी अभी आए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, करें कि ना करें, करें कि ना करें, करें कि ना करें। इसी असमंजस में थे। एक्चुअली होता यह है कि 1916 में ही शुक्ला जी इनसे मिल चुके थे, गांधी जी से। लेकिन क्या करें, तो बड़ा समय हुआ, कुछ मामला धीरे 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 बढ़ता चला गया। तो फाइनली 1917 में ये जाते हैं और वहां सपोर्ट करना चालू करते हैं। और ऐसा करते हैं कि भैया पहला आंदोलन जब ये चंपारण में अंग्रेजों के खिलाफ करते हैं तो अंग्रेज पहुंचते हैं कि क्या है भैया समस्या, बताओ। अच्छा देखो, गांधी जी का मुझे जो लगा है, मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा ही मानना है कि गांधी जी जबरदस्ती, देखो लड़ाई करने वाले व्यक्ति तो वो थे नहीं कि हिंसा करना चालू कर दें, आपसे बोल चाल में उल्टा सीधा बोलना चालू कर दें, उससे फायदा नहीं है क्योंकि अंग्रेज शक्तिशाली है, वो दबा देंगे। तो इन्होंने क्या रास्ता अपनाया, मध्यम मार्ग वाला रास्ता। मध्यम मार्ग मतलब कि यार देखो, उनको समझाना है तरीका कि उनका लॉस भी नहीं हो रहा, और उनका लॉस नहीं हो रहा वो समझ जाएंगे तो इधर क्या है कि बस काम है, हमें कुल मिला के कान ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ना कहानी है और काम अपना करवाना है। लेकिन कैसे करवाना है, वो कूटनीति वाली चीज। तो वो यही करते थे। अब भी अंग्रेज आए, उनसे चर्चा करी कि क्या भैया क्या समस्या है बताओ। तो उन्होंने समस्या बताई कि देखो महोदय, ऐसी ऐसी बात है। कैसी कैसी बात है कि आपने ये तिनकठिया व्यवस्था करके रखी है, इसके अंतर्गत जो है किसानों को जबरदस्ती क्या है खेती करनी पड़ती है नील की। अब नील की खेती करने से उनकी उपजाऊ शक्ति खराब हो रही। किसकी किसकी? उनकी जमीन की। अब उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो भैया बाकी की फसल नहीं उगा पाएंगे, या उगा भी रहे हैं तो उतनी पैदावार नहीं होगी, और पैदावार नहीं होगी तो उतना मुनाफा नहीं होगा, और मुनाफा नहीं होगा तो भैया आपका टैक्स कैसे चुकाएंगे? तो उन्होंने कहा तो हम क्या करें भाई? उन्होंने कहा इस तीन कटिया व्यवस्था को बंद कर दो। उन्होंने कहा अच्छा बंद कर देंगे तो क्या गारंटी है कि वो उगाएंगे नील की ओर? तो बोले ये जगह तो खराब हो ही चुकी है, क्या ऑप्शन है क्या? नील तो उगाएंगे ही उस जगह पे। हाँ, दूसरा उनका दाम भी उतना मिलता नहीं है, तो वो दाम भी देखो, आप कुछ करो। तो अंग्रेजों से जब चर्चा करते हैं तो अंग्रेज जो है वो मान जाते हैं और तीन गठिया व्यवस्था को समाप्त करते थे। और इसी तीन गठिया व्यवस्था को समाप्त करने के साथ ही आप मान के चलिए कि भारत का पहला सफल आंदोलन जो है गांधी जी का, ये चंपारण आंदोलन बन जाता है। तो किसानों की दृष्टि में पूरे बिहार के किसान, भाई ये लड़ा आपने जो था वो केवल चंपारण जो जिला है वहां के किसानों के लिए ये काम किया था, लेकिन पूरे बिहार के अलावा भारत के किसानों में भी नाम चालू हो गया किसका, कि गांधी जी टाइप का कोई व्यक्ति है, नाम का कोई व्यक्ति है जो लोगों की मदद करने के लिए आया, मसीहा बन के आ गया। तो लोगों में धीरे 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 गांधी जी के प्रति इतनी अपार श्रद्धा
डेवलप हो जाती। समझ पा रहे हो? ये ओवरव्यू है इसका, अपन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, ठीक है। चलिए, तो बिहार के चंपारण में, चंपारण जिले का नाम है जो बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग करा 1917 में। चंपारण सत्याग्रह प्रमुख जो प्रारंभ करना था उसके कारण थे दो। कितने थे? दो कारण। एक था बिहार में जो नील के श्रमिक है, नील बगान है, उनके मालिकों के द्वारा तकाबी ऋण और तीन कठिया व्यवस्था। तीन कठिया व्यवस्था का मतलब है कि कृषकों को अपनी जमीन पर 20 भाग में से 3 भाग पे क्या करना होता था? नील की खेती करना अनिवार्य हुआ करता था, ठीक है। सो इन्हीं स्थिति के कारण अंग्रेजों की, अंग्रेज या जमींदार इनकी बोल रहे हम तो भाई, खेती की उपजाऊपन खराब हो रही थी, उपजाऊ क्षमता कम हो रही थी और किसानों की स्थिति दयनीय होती चली जा रही थी, ठीक है। सो 19वीं सदी के अंत में जर्मनी, जर्मनी तो आप जानते ही हैं भैया, जिसने विश्व युद्ध प्रथम भी और द्वितीय भी सारा मेन है। सो वहां पे रासायनिक रंग, रंग मतलब आपने सुना कलर बनाते हैं, तो वो जो है केमिकल कलर्स बनाने लगे, केमिकल से मिला के। सो डाई बन गई थी। क्या बन गई थी? डाई, जिसको कहते हैं आजकल हम हेयर डाई करते हैं ना, मतलब हम नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। सो डाई करते हैं, सो उससे कलर बनना चालू हो गए थे। तो ये किसके कारण? रासायनिक रंगों का प्रयोग होना चालू हो गया था। तो जिससे क्या है कि भारतीय कृषि को, जो किसान है, वो जो नील उगाते थे, नील अपन ने देखा ना, 4 बूंदों वाला उजाला, है ना, जो नील करने से सफेद कपड़े चमकने लग जाते थे, है ना। सो वो नील जो है, वो नील की हालत क्या हो गई? मांग ही कम हो गई। अब मांग कम हो जाने से चंपारण के जो बगान मालिक हैं, जिनसे इनका अनुबंध था, वो क्या है कि नील की खेती जो हो रही थी उसका पैसा भाई उस हिसाब से दे नहीं रहे थे, क्योंकि मांग नहीं है तो भैया डिमांड और सप्लाई का काम चलता है अर्थव्यवस्था में। तो मांग नहीं है तो हमारे लिए वो काम की है नहीं, तो अगर लेना ही है तो हम सस्ते में लेंगे, क्या मतलब है उसका। तो ऐसी कंडीशन में वो खेती वाले लोग जो है, अब वो नील की खेती करने बंद करना चाह रहे थे, मतलब बंद हो ही गई थी एक प्रकार से, लेकिन अब उसकी जगह क्या होगा, क्योंकि वो जमीन तो हमारी खराब हो गई ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो यूरोपीय बगान मालिकों ने इस स्थिति का क्या फायदा उठा रहा और लगान और गैर कानूनी जो दर हैं उनको मनमाने ढंग से बढ़ा दिया, लगान की दरों को बढ़ा दिया। तो 1917 में एक किसान नेता है, ये एक प्रकार से कृषक ही थे, किसान ही थे, लेकिन किसानों का देख रेख कर रहे थे, उनकी समस्या को समझ रहे थे, राजकुमार शुक्ला जी, शुक्ल भी है इनका नाम, कई जगह शुक्ला मिलता है ना। सो इस स्थिति से गांधी जी को इन्होंने बताया, अवगत कराया, और गांधी जी चंपारण पहुंच के खेती के जो किसान है उनकी समस्याओं से अवगत हुए और सरकार को इस समस्या का हल करने का बोला कि भैया आप समस्या का हल निकालो। और सरकार ने इस मामले की जांच करी और एक आयोग गठित करके गांधी जी को भी उसका सदस्य आयोग का बना दिया। बनाने के बाद इसमें गांधी जी उस आयोग को समझाने में सफल रहे कि ये जो तीन कठिया व्यवस्था है इसको समाप्त कर देना चाहिए। और बस गांधी जी के प्रयास से किसानों की जो नील बगान मालिकों से मुक्ति हो गई और भैया फायदा ही फायदा। और इसके बाद इसी चंपारण आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद टैगोर साहब का नाम तो आपने सुना ही है, जिन्होंने जन गण मन लिखा है हमारा राष्ट्रगान, गांधी जी को पहली बार क्या बोल दिया भैया? महात्मा बोल दिया। तो महात्मा गांधी नाम इनका कहां से आया? इसी चंपारण आंदोलन के नेतृत्व के बाद किसने उपाधि दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दे दी। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, याद रख लेना भैया। चंपारण सत्याग्रह में ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद साहब, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, ये सभी जो लोग थे ये गांधी जी के सहयोगी हुआ कर रहे थे। तो कभी अगर पूछ ले और डिटेल में तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ मेरे को लगता है कि चंपारण आंदोलन हो जाएगा समाप्त और हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे आंदोलन की बात करेंगे गांधी जी की, जो कौन सा होने वाला है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।